सत श्रीकाल, हेलो, वेलकम, मैं हूँ ऋचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। लेट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। एंड आई रिमेंबर समवन कमेंटिंग कि you don't need to use any filters, we love the way you are beautiful the way you are. Thank you so much. जिसने भी कमेंट किया था, thank you so much. Okay, so चलिए आज का जो टॉपिक है ये है कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है, क्या संदेश है, वो आज की रीडिंग है। तो चलिए बहुत ही क्विक टू द पॉइंट रीडिंग होने वाली है, विदाउट फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है, इधर उधर की बात किए बिना हम सीधा टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, सो चलिए 3 पाइल्स है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सो 3 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ पाइल्स, डोंट वरी। द फर्स्ट कार्ड इज क्रिएटिविटी। Creativity. The first card is creativity. Second card is silence. Second card is silence. This is first, this is second. Creativity, silence. And third card is flowering. Third card is flowering. So close your eyes, take a deep breath और यूनिवर्स गॉड से खुदा से कैसे पाल की तरफ आपको ले जाए, इसे पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। ओके, सो चलिए आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप बेटर सिलेक्शन कर पाएँ। ओके, सो चलिए हम शुरुआत करना चाहेंगे पाइल 1 से। ओके, सोचिएगा अपनी सिचुएशन के बारे में। ओके, और ताकि आप सेलेक्ट कर पाएँ। हम शुरुआत करेंगे पाइल 1 से। ओके, सो पाइल 1, आर यू रेडी? ओके, जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है क्रिएटिविटी, हो सकता है कि आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आर्टिस्ट हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, या फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी क्रिएटिव आउटलेट्स ढूंढने की ज़रूरत है, आपको क्रिएटिविटी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर आप क्रिएटिव आउटलेट्स ढूंढेंगे अपनी पेंट अप इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए, तो आपकी जो हीलिंग होगी, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज भी हील होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका होता है खुद को हील करने का। ओके, चलिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है क्रिएटिविटी। चलिए अब देखते हैं कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, द 3 मैजिक्स, वाओ, अमेजिंग कार्ड, द 3 मैजिक्स। ओके, देन वी हैव ग्रोथ, ब्यूटिफुल कार्ड, growth. Then we have soul journey, soul journey. तो बहुत ही खूबसूरत उम्दा से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ इन कार्ड्स का क्या मीनिंग है, क्या आपसे साईं बाबा कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो चलिए पहला जो साईं बाबा आपको संदेश देना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो अगर आप नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हो क्योंकि लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं या किसी ने बुरा कर दिया, ठीक है, तो आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स। अपनी अच्छाई को कायम रखिए। आपकी अच्छाई आपको एक उम्दा और यूनिक इंसान बनाती है। ठीक है, आप अपने अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म, इन तीनों चीज़ों को मत छोड़िए, क्योंकि ये चीज़ें
सूनर और लेटर, देर सवेर आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगी और आपको 10 फोल्ड अबंडेंस देंगी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन आपने ये सोचकर नहीं करना है कि मेरे को प्रॉफिट होगा लेटर ऑन। आपने ये सोचकर करना है कि मैंने निष्काम भाव से अच्छे शब्द बोलने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और मैंने अच्छे वचन बोलने हैं, अच्छे विचार रखने हैं। ठीक है, ये आपने करना है। ये साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये 2-3 जादुई मंत्र हैं आपके लिए, ठीक है, जिनको अगर आप करेंगे तो आपको खुद मैजिक फील होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। अगर आपके पास, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मीठे शब्द बोलते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं और समय आने पर, वक्त आने पर, मुसीबत आने पर चले जाते हैं और फिर आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, तो ये कार्ड ही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, जो हमारे मास्टर्स होते हैं, गुरु होते हैं, ठीक है, वो बेशक एक तरह से हमें सिखाने के लिए, हमारे क्लेंजिंग के लिए, ठीक है, हमारी प्योरिफिकेशन के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए हमें कुछ कड़वी दवाइयों के रूप में हमें हमारी ग्रोथ देते हैं। ठीक है, जो वो हमसे कहते हैं हमें कड़वा बहुत लगता है, लेकिन वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको दिल पे लगाने के बजाय आप उससे लेसन देखिए कि वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, उनके कड़वे शब्दों पे मत जाइए। ओके, देन वी हैव सोल जर्नी। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। तो ये कार्ड कहना चाह रहा है कि साईं बाबा आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी सोल ने एक जर्नी तय करनी है। ठीक है, आपने एक जर्नी तय करनी है, एक रास्ता तय करना है, कारवां तय करना है, लेकिन उसका रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा, लेकिन तय आपने खुद करना है, चलना आपने खुद है। ठीक है, तो ये आपके लिए संदेश है। ओके, कि साईं बाबा जो है आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपने क्या करना है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, आई होप आपको ये फर्स्ट पाइल पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगी फिर एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओके, चलिए, thank you so much for being here, pile 1. Then moving on to pile number 2. So pile 2, are you ready? जिन्होंने सेलेक्ट किया था साइलेंस सेलेक्ट किया था, जिन्होंने, हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन ने चुप्पी साध ली है, या ये कार्ड ये भी कहने आया है आपको कि आपको फिलहाल साइलेंट रहने की ज़रूरत है, आपको चुप्पी साधने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि जब आपको कुछ जवाब समझ ना आए तो चुप हो जाइए। स्माइल एंड साइलेंस आर द बेस्ट आंसर्स इन एनी ट्रिकी सिचुएशन। स्माइल एंड साइलेंस आर द 2 weapons you can use to silently, without any weapon, kill your enemy. यानी कि बिना किसी शस्त्र के अगर आप एक मुस्कान और चुप्पी साध लेना, मौन धारण करते हैं, तो बिना किसी शस्त्र के आप अपने दुश्मन को मार देते हैं। ठीक है, तो ये वो शस्त्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। हम यहाँ पे मारने मराने की बातें नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, कि आपकी डिग्निटी भी बनी रहती है इसमें, ठीक है, और सामने वाले को उसका जवाब भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए कार्ड आया है साइलेंस, जिस नंबर 17। ओके, ये भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको सपने आ रहे हैं और ड्रीम्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो एक ड्रीम जर्नल रखिए अपने पास। तो ड्रीम जर्नल आपको गाइड करेगी कि आपने क्या स्टेप लेना है आगे, या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो ड्रीम जर्नल रखिए अपने पास एक। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, उस पर आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है खूबसूरत सा कार्ड, सरेंडर।
दूसरा कार्ड है यू आर द यूनिवर्स। तीसरा कार्ड है कर्मा। सो सरेंडर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने चुप्पी साध लेनी है। अगर आप किसी पर्सन से लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं और वो पर्सन चुप्पी साधे बैठा है, आपके मैसेजेस कॉल्स के जवाब नहीं दे रहा है, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे जो गाइडेंस आ रही है वो तो मैं बोलूँगी। तो आपने सिचुएशन को सरेंडर कर देना है, खुद को सरेंडर कर देना है और सिचुएशन को सरेंडर कर देना है साईं बाबा पे, या जिन भगवान को आप मानते हो, जिन गॉड खुदा को आप मानते हो, उनके ऊपर सरेंडर कर दो कि मैंने अपना बेस्ट कर दिया, मैंने अपने एफर्ट्स लगा लिए, अब मैं आपके ऊपर सरेंडर करता, आपके चरण कमलों में हम सरेंडर करते हैं। आपके ऊपर है, आपको जो बेस्ट लगे आप कीजिएगा, ठीक है। ये आपने करना है। gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation। तो बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेने का, फिक्र नहीं करने का, फिक्र नॉट, बिल्कुल। आपने अपना एफर्ट जो करने थे कर लिए, अब आप मास्टर्स, एंजल्स, गॉड्स पे छोड़ दीजिए, वो आपकी करंट सिचुएशन से डील करेंगे। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, ठीक है। हमें इस कार्ड का मतलब काफ़ी सारे मतलब हैं निकालने को, तो मैं बहुत सारे मतलब इसके आपको बता सकती हूँ, लेकिन मुझे जो पहली गाइडेंस ये आ रही थी वो ये आ रही थी कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए, अपनी पावर को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप पावरफुल हैं, आप यूनिक हैं, यू आर दी बेस्ट, डू यू रियलाइज दैट? आपको समझ में आ रहा है? आप यूनिक हैं। आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा जो कोई और नहीं कर सकता था, आपने किया है, तो आप कैसे अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो? इट्स बियॉन्ड मी। यू आर अ वॉरियर, याद रखिएगा इस बात को। एक बात ये है। दूसरा देखिए, हक से बोलती हूँ मैं, तो आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं तो ऐसी बोलूँगी, ठीक है। चलिए, और दूसरा बात ये है कि जग में खुशियाँ ढूंढने के बजाय आप अपने अंदर खुशियाँ ढूंढिए, ठीक है। अपने अंदर का यूनिवर्स को एक्सप्लोर कीजिए, अपने अंदर के ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कीजिए। कैसे करेंगे? अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, प्रेयर्स की ज़रूरत है, तो वो कीजिए। जो फील गुड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कीजिए, से आपको अपने अंदर खुशी महसूस होगी। थोड़ा खुले आसमान में जाइए, चाहे आप अपने टेरेस पे चले जाओ, अपने बालकनी में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रही कि बाहर जाओ, ठीक है, लेकिन थोड़ा जस्ट लुक एट द स्काई। कहते हैं, आपने सुना होगा कि कभी भी आप टेंशन फील कर रहे हो ना, नीले आसमान की तरफ देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। छोटी सी बात है, स्टूपिड लग रहा होगा आपको, लेकिन करके देखना एक बार, ठीक है। चलिए, ये तो थी एक बात। अब आते हैं कर्मा। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो कर्मा जो है, सबको उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है, ठीक है, सबको उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। तो कर्मा पनिशमेंट नहीं है, कर्मा कोई आपको सज़ा नहीं है। कर्मा ये है कि आपको अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उनको वैसा फल मिलेगा, ठीक है। तो फल तो मिलना है, ठीक है। और दूसरा मतलब ये है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया था, आपको लगता है कि उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा। और क्या पता मिल चुका हो, अगर मैं कह रही तो मेरे मुंह से निकली है ये बात, तो मिल चुका होगा उनको कर्मा आपके साथ बुरा करने का। सो चलिए, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अपना प्यार दिखाते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और वीडियोस को शेयर करके अपने लव्ड वंस के साथ। चलिए, मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। चलिए, मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 3। सो पाइल 3, आर यू रेडी? जिन्होंने फ्लावरिंग कार्ड सेलेक्ट किया था, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, बेइंतहा खुशियाँ आ रही हैं, जिनका आपको अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा है।
आपके पास एक मीदास टच है। आप जिस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं वो नर्चर होना शुरू हो जाता है, वो हील होना शुरू हो जाता है। आप बहुत केयरिंग और नर्चरिंग स्वभाव के हैं, ठीक है। और अगर जो लेडीज प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी उनको प्रेगनेंसी भी हो सकती है आने वाले टाइम में। चैनल मैसेज था जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है उनके पास आपके लिए। ओके, 4 कार्ड्स आए हैं इसमें हमारे पास। फ्री विल, फ्री विल, कार्मिक क्लेंजिंग, सोल ग्रुप एंड क्या कहा था कि मैंने आपसे, आई डोंट बिलीव दिस। मैंने कहा था कि खुशियां आ रही हैं आपकी लाइफ में। फ्लावरिंग कार्ड को देखते ही कह दिया खुशियां आ रही हैं। और देख लो साईं बाबा भी कह रहे हैं सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया आपके लिए। और इससे बड़ी बात मैं और क्या कहूँ। साईं बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। देखिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल तो हम कर ही नहीं सकते खैर, क्योंकि जो होता है वो विधाता जैसे चाहते हैं वैसे ही होता है। जो सिचुएशन है यानी कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, उसको साईं बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स के ऊपर छोड़ दीजिए। जिन पावर को आप मानते हैं उस पावर के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। और उनको ये मत कहिए कि जी मेरे को ऐसा 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 चाहिए। उनको बस अपनी स्क्रिप्ट मत सुनाइए, उनको बस उनके ऊपर फ्री विल छोड़ दीजिए, उनके ऊपर कि जैसा आपको मेरे लिए बेस्ट लगे वैसा कीजिएगा। कार्मिक क्लेंजिंग, masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas. अगर आपको लग रहा है कि बहुत दुख आ रहे हैं आपके पास, तो आपके दुखों के थ्रू आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है, सफाई प्योरिफिकेशन हो रही है आपकी, ठीक है। तो जो एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, आर्कएंजल्स हैं और गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपकी कर्मास को प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि आगे आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आए। ये वक्त जब गुजर जाएगा तो आप इस वक्त को याद करके हंसोगे कि यार इस दुख के ऊपर मैं इतना रो रही थी, इस प्रॉब्लम के ऊपर मैं इतना रो रहा था, यार ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो इतना कुछ देखा लाइफ में और मैं आज कितना खुश हूँ या कितनी खुश हूँ। मेरी लर्निंग के लिए, मेरी क्लेंजिंग के लिए, मेरी प्योरिफिकेशन के लिए वो ज़रूरी था वो पेन। आप ऐसे बोलोगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सोल ग्रुप। If a person from your soul group is trying to help you, take it. तो ये कार्ड कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई हेल्प ऑफर कर रहा है, यानी कि अगर वो आपकी सोल फैमिली से है, आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी सोल फैमिली से है, तो उनकी हेल्प आप एक्सेप्ट कर सकते हो। उनकी हेल्प एक्सेप्ट करो। वो पर्सन आपकी हेल्प करना चाह रहा है तो उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। सेलिब्रेशन, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो खुशियाँ आने वाली हैं, अच्छा वक्त आने वाला है, बुरे दिन जाने वाले हैं, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है। चलिए ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और ये कैमरा का सेटअप आपको कैसा लग रहा है, ऑडियो कैमरा क्वालिटी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना प्यार दिखाते हो, यू नो, आई जस्ट लव इट। तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को लाइक करने में 1 मिनट नहीं लगता, जिस नीचे देखिए लाइक का बटन है, प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सेयोनारा।